इधर पूछ रहा हूँ मैं, समझ में आई? हाँ, तो जो पल्स प्रेशर होता है इट इज़ डिफरेंस ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। बेटा अब एग्जामिनर अंकल ने एक बार पूछ लिया कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और पल्स प्रेशर का रेशियो बताओ। तो ये 120 है, ये 80 है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर ये कितना होगा? 40। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2:1। अब ये तो मैंने पढ़ा दिया है, आप दिमाग से पढ़ना, क्योंकि एग्जामिनर दिमाग से खेलेगा। इसको उल्टा कर देगा, 1 2 3 हो जाएगा, इसको इधर कर देगा, 3 1 2 हो जाएगा। आप ध्यान देना लिखा कहाँ है, नहीं रट के जाओ 3 2 1 लगा के आ जाओ उत्तरी की, ये तो उल्टा पूछ लिया था। समझ गए ना? लिखो, पल्स प्रेशर इज इक्वल टू डिफरेंस of systolic blood pressure and diastolic blood pressure, difference of systolic and diastolic blood pressure, DBP, diastolic blood pressure, full stop. Pulse rate is just equal to heartbeat rate. Pulse rate is just equal to heartbeat rate. Heartbeat rate. We can measure pulse pressure and pulse rate in कहाँ पर? Radial artery in wrist, RADIAL, measure in radial, RADIAL, radial artery in wrist, WRIST, radial artery in wrist, कलाई। हो गया? अब इसको लिख लो, वो तो नहीं लिखना है ना, प्लस प्रेशर इक्वल SBP माइनस DBP, वो नहीं करना है ना कि 40 कहाँ से आया, वो लिखा रखा है। हार्ट बीट रेट के बराबर होता है। ये बेटा इसका जो अब ये तो मैं लिखाऊंगा नहीं कि रिदमिक यहाँ पर जो वाइब्रेशन होता है, ये तो कभी बताया नहीं हमारे साइंटिस्ट ने, ठीक, ये बता दिया गया उसके बराबर ही होता है यहाँ पे, ठीक। पल्सेशन, पल्सेशन का मतलब होता है ये वाइब्रेशन टाइप का, ठीक, इसीलिए पल्स वर्ड यूज किया गया इसके लिए। यहाँ देखो, ये देखो 2 लाइन सी दिख रही ना, इसके बगल यहाँ, हाँ। चलो बेटा एक काम करो, आज जो पढ़ा इसे एक बार रिवाइज करो, फिर मैं ECG पढ़ाता हूँ। ECG, हाँ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, पहले इसे आज वाला करो। हाई ब्लड प्रेशर, क्यों किसी को प्रॉब्लम है क्या? किसी को BP प्रॉब्लम घर में है क्या? फिर क्यों जरा सीरियस ले रही है? हाँ बेटा देखिए, ये जान लो, डिफरेंस बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, हाई होगा, घटेगा तो लो होगा, खत्म बात। बेटा बात करने के लिए टाइम नहीं दिया है, रिवाइज करने के लिए दिया है।
देना इसे एक बार। हाँ बहुत होगा इसमें। कार्डियक आउटपुट हो गया, कार्डियक साइकिल हो गई, हार्ट साउंड हो गया, अब ईसीजी है ना। इन्होंने पल्स प्रेशर नहीं दिया है, अच्छा दिया इधर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इधर दिया है, नहीं पल्स प्रेशर नहीं दिया, केवल ब्लड प्रेशर दिया है। दिया पढ़ा था कहीं, दिया होगा फिर। कहाँ पे? अच्छा अलग से हाईलाइट करके दिया है क्या इन्होंने? पता नहीं, हमें नहीं मिला। अच्छा हाँ ये इसमें दिया है, देखो वही दिया है जो मैं कह रहा था, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरी। अब वो थोड़ी लिखाना होता है। चलो हो गया बेटा। देखो फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट आपने कर लिया। इस फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3-4 पॉइंट आपने किया, जैसे हार्ट बीट किया, ब्लड प्रेशर किया, हार्ट साउंड किया ना। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। चलो, जैसे आपने ब्रीथिंग वाले चैप्टर में किया था कि अगर ब्रीथिंग रेट बढ़ जाए तो आप क्या कहते हैं? हाइपरपीनिया, टैकीपीनिया, सही ना। उसी तरह अगर आपका हार्ट बीट रेट बढ़ जाए तो क्या कहेंगे? टैकीकार्डिया। घट जाए तो ब्रैडीकार्डिया। लिखो स्टार बना के। इफ हार्ट बीट रेट increases क्या चोट लग गई? increases, थोड़ा आप लोग दो बैठा करो, नहीं तो ऐसी दिक्कत हो जाएगी। increases then referred as या called as टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया आगे। इफ हार्ट बीट रेट डिक्रीजेस, हाँ डिक्रीजेस, देन कॉल्ड एज ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया हो गया। ब्रैडीकार्डिया। आगे लिखते हैं। अभी आपने बेटा देखा था, एक स्टार और लिखना, अगला स्टार
कि जब आपका बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बंद होता है तो कैसी आवाज़ आती है? लब। अगर बेटा ये वॉल्व आपके फेल हो जाएं, अच्छा आपने एक देखा है, अब तो हम लोग चलो यहाँ स्लाइडर लगाए हैं, कहीं कहीं दरवाजे यूँ खुलने वाले होते हैं, तो बारिश के समय क्या होता है, जो लकड़ी का डोर होता है हमारा, आप बंद करो थोड़ी देर तो अच्छे से बंद होता है, फिर जाकर रुक जाता है, चर 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 करके जाता है ना। उसी तरह वॉल्व आपका बाइकस्पिड कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, सिस्टोल के दौरान प्रॉपरली बंद होता था। लेकिन जब इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट मरमर वाली प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या आप देखते हो कि वॉल्व आगे तो यहाँ आएगा, उसके बाद धीरे धीरे बंद होगा। तो जो आवाज़ सुनाई पड़ेगी स्टेथोस्कोप से, वो सुनाई पड़ेगी लविश। क्या सुनाई पड़ेगी? लविश डब। जैसे आपको दरवाज़ा जाएगा चर 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 ढम, वैसे ये करेगा लबिश डब, लबिश डब। आप ये सुनाई पड़ेगा। अच्छा मज़ा आ रहा है डम डम बोलने में। लिखो लिखो। ड्यूरिंग हार्ट मरमर, MUR मरमर, ड्यूरिंग हार्ट मरमर, हार्ट फर्स्ट हार्ट साउंड बिकम हार्ट मरमर, MUR। फर्स्ट हार्ट साउंड इज LUBSHHH, लविश। जैसे मूवी आई थी हिस, मैंने पोस्टर देखा था। मैं कितनी बड़ी मूवी हो, चाहे 12 घंटे की हो, मैं 35 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाता। ये आप पूछ लेना किसी से, 35 मिनट ज़्यादा नहीं लगाता। मतलब मैं उतने में सारा कंक्लूजन निकाल लेता हूँ। एक बार हमारे मैनेजर साहब ने क्या किया, वेब सीरीज़ आती है ना, वो फैमिली, पता नहीं कौन सी, फैमिली मैन है ऐसे कुछ से, वो इतनी बड़ी दे दिया भाई साहब। मैं देखा 6 घंटे, मैं कहता बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। मैं 35 से 36 मिनट मैक्सिमम लगा होगा, सारा देख लिया। अभी परसों मैं ऐसे बैठे बैठे ऊब रहा था, मुझे टेंशन थी, और टेंशन इस बात की थी कि मुझे किस बात की टेंशन है। हाँ, तो फिर मैं कहा यार टेंशन कम करना है, तो भाई मैं कंप्यूटर खंगाला, एक मूवी दिखी, मुझे नाम वाम नहीं पता है। तुम लोग बताए थे अजय देवगन था, कौन था, अच्छा शाम वाले बच्चे बताए थे। फिर उसको देखा, 5 घंटे की मूवी, मैं 35 मिनट, उसको तो थोड़े देखा था, 25 मिनट में ही देख लिया था, तो बड़ा सही लगा थोड़ा सा। उसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ थी, एक जो लड़की थी वो PhD थी फिज़िक्स की किसी टॉपिक से, और उसे कोई समझदार या जीनियस नहीं मानता था, तो लोग मुझे जीनियस माने, उसके माँ बाप जीनियस नहीं माने, इसलिए माँ बाप को कत्ल कर दिया। जो उसे जीनियस नहीं करता उसका कत्ल कर देती थी। मैं कहा यार ये कमाल है इसका, तो चल लिखो कहाँ थे हम लोग, लविश, फुल स्टॉप हो गया बेटा। अब हम लोग अगला टॉपिक करेंगे ECG। ECG ECG फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बायो पढ़ने वाला बंदा यही बताएगा, मैकेनिक क्या बताएगा, इंजन क्लच गियर। ECG, हाँ वो तो ही बताएगा। एक्चुअल में ये चीज़ ना पहले एक रेडियो में ऐड आती थी कि कोई इंजन ऑयल का ऐड आता था कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक होता है EEG, पता ही नहीं, कौन बताएगा, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, वो ब्रेन के लिए होता है, ये हार्ट के लिए होता है। कार्डियो लगा है ना, कार्डियो मतलब हार्ट। आजकल लोग ना वो सुबह सुबह आधे आधे कपड़े पहन कार्डियो करने जाते हैं जिम में, यहाँ पैरों तक, वो भी हार्ट का ख्याल रखता है। देखो भाई मुझे नहीं समझ में आती है सारी बातें। अरे म्यूजिक लगा के नाचना है तो घर पे नाच लो, 4000 रुपये महीने दे के क्यों नाचने जाते हो? तो सही है नहीं? हाँ हाँ, रूटीन घर पे नहीं बनेगा। क्या करना होता है, परोठे पकाने होते हैं सुबह सुबह? अच्छा तुम लोग भी जाते हो? तुम्हें फिर कैसे पता? नहीं मुझे नहीं पता है, नहीं, पैसे दे के रूटीन बनाना है। इधर देखो बेटा ECG, इधर सुनना, ECG डिस्कस कर लेते हैं। मुस्कान कुछ कहना चाह रही है, ना कहें? चलो इधर देखो, अगर आप कभी भी हॉस्पिटल जाओ, वहाँ जो सीरियस पेशेंट होता है, ICU वगैरह में रखा है, तो वहाँ देखो कितनी सजावट होती है उसके बगल।
बेड पड़ा होगा, बेड के बगल मशीनें रखी होंगी, वहाँ स्क्रीन रखा होगा, एक ऊपर लग रहा होगा, एक इधर चल रहा होगा, वहाँ आप जो लगता है यार कितना वीआईपी है, तो वहाँ पे टी 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 पी ऐसे चल रही होती है ना। तो ये जो पी पी वाली आवाज़ आती है ना, एक्चुअल में जिस मॉनिटर से आती है वो मशीन ही क्या है, हाँ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ध्यान देना, उसमें आप ध्यान से देखना, वहाँ स्क्रीन पे जो शेप ऐसे ऐसे आता है, ऐसे ऐसे आता है, उसको हम यहाँ बनाएं तो हमें कैसे, सिर्फ एक ही सीजी बनाएंगे हम, उसमें तो रिपीट होती है बार बार। बेटा ये सीजी जहाँ जो बनेगी वो बनेगी इलेक्ट्रिकल चेंज इन वॉल ऑफ हार्ट ड्यूरिंग 1 हार्ट बीट। एक हार्ट बीट के दौरान जो चेंजेस आएंगे हम उसे यहाँ रिप्रेजेंट करने चल रहे हैं। बेटा इधर ध्यान देना, यहाँ क्या होगा, छोटा बात नहीं है बेटा, देखो एनसीईआरटी ने दोनों आदमी को बराबर दिया है, लेकिन मैंने बराबर नहीं बनाया। कई लोग बराबर ही बनाते हैं, एक्चुअल में बराबर नहीं होता। अगर आप कभी सीधी करवा के लाना तो बराबर बेटा ये है हमारे एक हार्ट बीट के दौरान होने वाला इलेक्ट्रिकल चेंज, जिसे हमने ईसीजी कहा है। इसमें दो वेव है, एक कॉम्प्लेक्स, दिस वेव इज पी, और ये कॉम्प्लेक्स है QRS, और ये है टी। समझिए, P होता है ड्यूरिंग आर्टेरियल सिस्टोल, QRS ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड T रिप्रेजेंट इनिशिएशन ऑफ डायस्टोल या एंड ऑफ सिस्टोल। इसे बना लो, फिर आगे बना लो, तब तक ट्रेनिंग में बनाओ, बाकी करेंगे हम लोग करेंगे।